भगवान तक पहुंचने के चार ही रास्ते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। चाहे भगवान के नाम जप में तुम्हारी प्रीति हो जाए, भगवान की कथा सुनने में तुम्हारी प्रीति हो जाए, या भगवान के दर्शन करने में तुम्हारी प्रीति हो जाए, या भगवान के धाम पे वास मिल जाए। पर आज व्यक्ति इसी उधेड़बुन में लगा है, आपस का झगड़ा चल रहा है। कोई कहता है नाम बड़ा है, कोई कहता कथा बड़ी है, कोई कहती तीर्थ बड़े हैं, कोई कहते भगवान के दर्शन बड़े हैं। पर हैं तो सब भगवान के, नाम भी उसी का है, कथा भी उसी की है, दर्शन भी उसी का है और धाम भी उसी का है। पर आपस में लोग विवाद में पड़ गए। निवेदन, चार में से किसी एक में हमारी रुचि हो जाए। या बात को ऐसे समझो, एक गांव में हाथी आया और वो पूरा गांव था अंधों का। उस गांव में एक भी आंख वाला व्यक्ति नहीं था, सब अंधे थे। सब अंधों ने मिलकर सलाह की कि हमें हाथी देखना है। एक ने कहा कि अपन तो अंधा है, हाथी देख ही नहीं सकत। तो दूसरों बोलो कि अपन हाथी को छी के अनुभव तो कर सकत के कैसे दे। तो चार समाज के लोग, प्रतिष्ठित एक एक व्यक्ति महावती के पास गए। बोले महावती, हमाओ गांव है पूरो अंधरों को, हमारे चार जने आए हैं अलग अलग समाज के मुखिया, सो तुम हम चार ही जनों को हाथी छुआ दे बस। महावती बोला छू लो। तो चारों अंधों ने वो हाथी छू लिया। अब हाथी तो चलो गो। अब पूछी गई और गांव कोने के हाथी कैसो है। एक कहने लगो हाथी है बिल्कुल पाइप घाई, सेक्शन घाई, लंबो लंबो। काय सुने हाथी की सूंड छी थी। एक कहने लगो तुम अंधेरा ही रहे, हाथी है बिल्कुल खम्मा घाई। काय सुने पांव पे हाथ फेरो तो। एक बोलो कि तुम दो ही अंधेरा, हाथी है कसन घाई। काय से वो ने पूंछ पे हाथ फेरो तो। एक बोलो कि तुम तो तीन ही अंधेरा कहा है फिर, हाथी है बिल्कुल सूपा घाई। काय सुने हाथी को कान पकड़ो तो। चार ही में विवाद होगा। एक दूसरे के घरे चार ही ने जाबो बंद कर दो, बोलचाल बंद हो गए। गांव में चार पार्टी हो गई। एक दिन एक संत जी पधारे। अब जो विवाद भाव के बेजे तो हमने जे, हम जे तो जे ने जे। महात्मा बोले काय? अरे बोले बे वो पार्टी वाले बिल्कुल अंधेरा है। वे कह रहे थे हाथी ऐसो होत। एक बोलो वे कह रहे थे ऐसो होत। महात्मा समझ गए कि ये गलत फहमी को शिकार हो गए। महात्मा ने फिर हाथी बुलवाओ। अब महावती से कही के बताओ भज्जा हाथी कैसो होत। एक कहने लगो काय भज्जा हाथी पाइप घाई नहीं रहत। कहने लगे रहत है। तीन बोले देखो जो अंधेरा, ये तीन अंधेरा। महावती बोलो नहीं, तुमने हाथी की सूंड पकड़ी थी। एक कहने लगो तो हाथी सूपा घाई नहीं रहते। बोले रहते काय से तुमने कान पकड़ो। एक बोलो मतलब हाथी खम्मा घाई नहीं है। बोले रहते काय से तुमने पांव पकड़ो तो। एक बोलो मतलब हाथी रस्सी घाई नहीं है। बोले रहते काय से तुमने पूंछ पकड़ी थी। और ये चार ही बोले को बताओ रे अपन 20 साल से लड़ रहा है गांव भर के। बस यही हाल हमारा और आपका है। अंधेरा अपनैया है सबरे मिलके। को कह रहा नाव जपो कथा में का धरो, को कह रहा कथा नाव में कछुन्य तीरथ करो। अरे आए तो सब वही परमात्मा के अंग।
कथा भी होगी, तीर्थ भी होके, नाम भी होको, रूप भी होको, फिर आपस में विवाद का है। शंकर जी के भक्त कह रहे हम राम को ने मान, राम के भक्त कह रहे हम कृष्ण को ने मान, कृष्ण के भक्त कह रहे हम दुर्गा को काय माने। अरे भैया हैं तो परमात्मा ही के स्वरूप, वही राम है वही कृष्ण है, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ये गाती ना माताएं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, क्योंकि वही राम है और वही कृष्ण है। चलो अबे हम लाल कपड़ा पहनने लगे, पहले हम सफेद पहनते, हाथी तो अपना ही बिहारी, अब हो सकत कछु दिन बाद हम पीरे पहनने लगे, रहे तो अपना ही बिहारी। ऐसे परमात्मा एक होता है पर वो भेष बदल बदल के आता रहता है, और हम लोगों में ये भ्रम हो जाता है। तो निवेदन आप सबसे जो ही है भैया कि जितनो अधिक होए, या तो कथा से जुड़ जाओ, या कीर्तन से जुड़ जाओ, या भगवान के दर्शनों से जुड़ जाओ, या तीर्थ से जुड़ जाओ, पर भगवान से जुड़ जाओ। क्योंकि संसार के सारे रिश्ते झूठे, और भगवान से झूठा रिश्ता भी सच्चा। भगवान से अगर झूठो रिश्तो भी बन गओ तो साचो हो जाए। नाम जप करो, भजन करो, सीधी बात, बिना भजन के सब बेकार। नाम लेते रहो। भगवान ने जा कहूं नहीं कही कि सब छोड़ दे, भगवान के तुम्हें जो काम सौंपो है वो करो, पर हमें न भूलो। हम नाव लेते रहो, तुम्हें जो कर्तव्य ठाकुर जी ने सौंपे वे पूरे करो। माँ बाप की सेवा को कर्तव्य है तो पूरी करो, बाल बच्चों के भोजन की व्यवस्था, यही से हर घर में सातिया बनत है, उस सातिया के 4 ही क्वांटे बिल्कुल एक से रहते हैं, और दरवाजे पे सातिया बनत ज्यादा था। काय आत जात में वो सातिया पे नजर परत रह गए कि हमें 4 काम करने हैं मनुष्य तन में। कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। पैसा भी कमाओ जरूरी है, बिना पैसा के कच्छु नहीं हो रहा हो। रुपया कमाओ, कर्म करो, पैसा कमाओ, अर्थ, फिर धर्म। वो पैसा में से कछु धर्म भी करत रहो। कैसे जब विपत्ति को समय आउत है तो धन कामे नहीं आउत, फिर धर्म ही कामे आउत है। विपत्ति में धन कामे नहीं आत। एक गाड़ी पलट गई, 6 आदमी बैठे थे, 4 मर गए, 2 बच गए। उन्हें कोने बचा लो बताओ? पैसा ने कि वे मुझ के पैसा धरे थे से बच गए, सोने की चेन ने कि वे मोटी चेन पहरे थे से बच गए, या उनकी जान चिनार बहुत ऊपर तक हती से बच गए, या उनको परिवार बहुत बड़ो हतो ये से बच गए। वो धर्म के कारण बच गए। मोबाइल तो लगभग सभी जानत है। मोबाइल में अलार्म लगाओ जाते, अच्छा जोन समय को लगाओ जाते वो समय अलार्म बजत नहीं है, पर जोन समय को लगा दो है तुम भली भूल जाओ मनो वो तो बजे। और अपन अलार्म भी यही को लगा के अपन तो भूल जाते। अलार्म यही को लगाओ जात। अब पहले ने चलते सोए सो हो तो एक पति पत्नी में होगा झगड़ा, 2-3 दिन से हथों में बेर। अब ब्राजो महाराज पति को जाने तो भोपाल, 4 बजे हथियों की ट्रेन। अब पत्नी से बोलत ने तो सुने कागज पे लिख के धर दो
कि हमें 4 बजे ट्रेन पकड़ने, 3:30 बजे जगा दियो और टेबल पे पर्चा धरिया। अब सो गो अब तो घर वाली जगाई दे। वो की नींद खुली 7:30 बजे। गुस्सा में पत्नी से बोलो तुमने जगाओ काहे ने? पत्नी बोली तुमने कई काहे ने? बोले हम लिखने धरे आए थे टेबल पे। पत्नी बोली जाओ टेबल पे। वो तो दूसरों पर्चा धरो तो 3:30 बज गए, उठ बैठो। भाई जैसी तुमने जगावे की कही की है सही, हमने जगा दो। निवेदन ये है कि जब मोबाइल में अलार्म लगाया जाता है उस वक्त अलार्म बजत नहीं है, पर जोन वक्त को लगा दो है वो वक्त जरूर बजे। जो कथा कीर्तन दान पुण्य धर्म भजन जो क्या है, जो मन को अलार्म है लगा रहे अपन बैठ के 7 दिना से, जो कबे बजे है जब की जरूरत है। तुम भली भूल गए दान करके धर्म करके कथा सुन के, पर जो फीट होगा जो बजे है। कई बार ये माताएं कहते हैं जिज्जी हमाओ नाती दूसरी छत से गिरो, घूमरो नहीं पर का पता कौन पुण्य करे तो सुवाड़े आ गए, बच गओ। मैंने कबू न कबू करो तो जब तो बच गओ, न मारने जा तो कबू न कबू को पुण्य तो हतो जो आजो को बचा लो। कई बार अपना ही क्या तरह आ रहा तो बच गए, न ट्रक के नीचे चटनी बट जाती, कौन पुण्य करे तेरे सुजिंदा लौट आए। मैंने कबू तो करे थे सो बच गए। इसलिए बीच बीच में मन का अलार्म लगाते रहो, बीच बीच में मन का अलार्म सेट करते रहो। मंदिर जाया करो, एकाध माला कर लेंगे, कछु भजन कर लेंगे, पर मन को अलार्म लगाते रहो। एक अलावा कछु काम में नहीं आऊंगे। विपत्ति में अगर कुछ साथ देगा तो तुम्हारा भजन तुम्हारा सत्कर्म तुम्हारा साथ देगा, और कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। दुनिया के सब झूठे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, पानी सम रक्त बहाया जिनको वो पानी में फेंकवाएंगे। पानी घाई खून बहा दो पसीना, और उनने आखिरी में यूरिया की बोरी में धरे और नर्मदा जी सराया है। पिंड दान कर तेरी आत्मा से, लड़का एक हो पिंडा नहीं पारे के दद्दा तुम तर जज्जो, वो एक हो पिंडाया पारत कि तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे, सो हम अपने बाल बच्चे देखें। साथ में और कुछ जाने वाला नहीं है भगवत भजन के अलावा। इस नाम ले डारो रे भैया, अबे भी देर नहीं भाई। जब जागे तब सवेरा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। अबे भी टेम है रे भैया, अबे भी कछु नहीं बिगड़ो, नाम जप ले। आज विश्राम की तरफ चले। 4 सूत्र जीवन के याद रखना, ये तुम्हारे बड़े काम में आएंगे। एक बब्बा मरन लगो रे, उन्हें अपने लड़काए बुलाओ। अब बोले बेटा अब हम जा रहे हैं और हम तुम्हें जिंदगी की 4 बातें बता के जा रहे हैं, वे जीवन में अपने उतारे रहियो। बताओ पिताजी। बोले बेटा पहली बात, छायरे में हारे जज्जो, छायरे में हार से अज्जो। दूसरी बात, मीठो मीठो खज्जो। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बना लियो। और चौथी बात, जब भी घरवारी को डांटो सो बांध के डांटियो। इतनी कई रे डुकरा को हिचकी आई और मर गओ। अब वो पुने पुने न पूछ पाओ कि जो सब आए का तेरा ही करी
वो पहली बात खबर आई कि दादा ने कही थी छायरे में हारे जज्जो छायरे में अज्जो। उन्हें घर से खेत तक टेंट जड़वा दो। 3 बजे हारे जावे, 3:15 बजे भगे आवे। पूरी किसानी बर्बाद हो गई। 15 मिनट में किसानियां हो रही दुनिया के कोने में। दूसरी बात, मीठो मीठो खज्जो। इन्हें इस कदर मिठाई खाई के शुगर हो गई। चौथी बात कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार बनवा लीजो। गांव में मरी रे 2 भैंसे, इन्हें खाल पटवा के दीवार में ठुकवा दे। पूरो घर बसाया, बता भैंसे ही तो आए। चौथी बात, पत्नी को जब भी डांटो बांध के डांटियो। जो सवेरे एक उठावे रस्सी, 2 ही घोड़े बांध देवे घरवारी के, 2 ही हाथ, और लाखक सुनावे वो खो। अब कबनों से अब बेचारी उन्हें धरो सामान और मार के चली गई ले तो आ। एक दिन जोगा अपनी घरवारी खुलवावे, कहने लगो चलो घरे। वह कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल। तुम्हें ये कई काम सवेरे उठे हमारे हाथ गोड़े बांध के लाख सुना। उतई खड़ो तो ससुर, काय बेटा काय नहीं जा रही? अरे बोले पापा जी पागल हो गए। ससुर दामाद से बोलो का होगा? अरे कह लगो दादा, आदमी कहते जेने ने मानी बड़ों की सीख, सुले छतरिया मांगो भीख। और हमने मानी बड़ों की सीख, सुले छतरिया मांग रहे भीख। हमारे पिताजी 4 बातें बता गए थे, बर्बाद कर गए हमें। ससुर बोलो बेटा यहां सो हो नहीं सकत के सियानो गलत गली धरा देवे। तुम्हारे समझवे में गलती हो गई। बताओ अच्छा तुम्हारे पिताजी ने क्या कही थी? हमारे पिताजी ने पहलो काम बताओ तो छायरे में हारे जज्जो छायरे में अज्जो। तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा दिया। बोले उन्हें जाने कही थी बेटा, उन्हें जाया कही थी कि सवेरे घाम ने निकल पाए और हारे चले जज्जो। और दिन भर करियो मेहनत, जब शाम को दिन डूबन लगे छायरो हो जाए फिर घरे अज्जो। अब बता जो को दिन भर खेत में मेहनत कर है, भगवान दे है ना। और वो बोलो जाया है। दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खज्जो। तुमने क्या करो? बोले हमने भयंकर मिठाई खाई, शुगर हो गई। बोले जाने कही थी। उन्हें जाया कही थी कि बेटा ईमानदारी को खज्जो। आटे में नमक घाई तो चल है, काश कलयुग आए। आटे में नमक घाई तो भगवान भी स्वीकार कर ले, पर कम नमक में आटे घाई बेईमानी होने लगे तो फिर कैसे चल जाए? अच्छा एक बात है, आदमी शुगर के डर से मिठाई खावो बंद कर देते, बीपी के डर से नमक खावो बंद कर देते, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर देते, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा। हाँ, भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा हो। और जो अंदना भगवान हिसाब चुकवा है पर समझ लियो कि कागज है। ने तो फिर पोंछ पकड़ लगे, ने उते हाथ जुराई लगे, ने घूस लगे, सीधो फेस लगी गिरत है। फिर तो से प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और अगर रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। पता नहीं परत के चोट गलत है, निशान दिखाता नहीं है। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी घर में चमड़ा की दीवार। बोले उन्हें जाया कही थी कि गांव में एक अच्छे भले आदमी से जुड़े रखो, अच्छी जगह उठक बैठक राखियो, सत्संग में जात रखो। माने चमड़ा माने शरीर, एक एक दीवार बनी रेवे। और वो बोलो के पिताजी ने कही थी घरवारी घुमांद के डांट को जो कया है। बोले तुम्हारे पिताजी ने जा कह दी थी कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए घरवारी से लड़ गयो ने काय। अच्छा ईमानी बताओ, जब जब तुम्हारों की लड़ाई होत है जो का कह
हम तो बाल बच्चों को मुंह देख रहे, हम फांसी लगा लेते, कुछ न कब के भग जाते कहूं बाल बच्चे ने होते तो। बोलो बंद गई जी प्रेम में कि नहीं बंद गई? मां अपनी औलाद के लिए संसार के सारे कष्ट भोग लेती है, औलाद के लाने सबकी सुन लेती। तो जब तक ये ममता के बंधन में बंधने जाएं, मानो जो कल जो आए रे का मेरे परों ने कही थी कि वह मोड़ी के घर वाए खो लेकर चली गई, बनी भग गई बस आसी। कहा करिए, कहां लोग हरिया लगी ये दुनिया में, भरोसो नाव की तो चीज नहीं रह गई अब तो, बड़ी गड़बड़ है स्थिति भज्जा अब तो दुनिया की। कहा खाए अब हम सोई में सोचा कौन कौन से कितनी खाएं आप। राम राम राम, कहा समय को फिर बदलो रे, नहीं है? जीवन के 4 सूत्रों को अपना के चलना। आज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से एक बात कही, भगवान तुमने इन 6 दिन में कई बार कही कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं, तो कहा भगवान ने ऐसो कोनो काम करो जे मैं दीन बंधु कहलाए, या खाली नाम ही है भगवान को दीन बंधु? सुखदेव जी बोले परीक्षित तो सुनो, फिर काम तो भगवान ने दीन बंधु वाले बहुत किए, पर एक बात ऐसी है कि भगवान की कृपा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक काम भगवान ने ऐसा किया कि भगवान दीन बंधु कहलाए, बोले कौन सा? और उसी के लिए सुदामा चरित्र सुनाया गया, भगवान की दीन बंधुता का परिचय देने के लिए। सुदामा चरित्र कहां से प्रारंभ है? देखो, सुदामा चरित्र की जो प्रस्तुति ग्रंथों में करी गई है, बा विचित्र तरीका से व्यासों ने उसको प्रस्तुतिकरण कर दो। भागवत में ऐसो कहूं लिखो नहीं है जितने तमाशे बताए जा रहे हैं आज। अब तो आखिरी दिना गांव में कोनो बूढ़ो सो ढूंढ के सुदामा बना दे, वो बाल्टी दे दे, फिर वो पंडालों में मांगत फिर रहा। ऐसो आए रे सुदामा भिख मांगा, तो पंडालों में बाल्टी लेके भीख मांगे, तुम्हारे वीर कबों कबों विरोध करेंगे, इतने जो कछु कह दी जाए सो सब साची ने मानेंगे। तो तुम्हारे भी कह दी कि महाराज जो कहां लिखो है ऐसो जो तुम तमाशो कर रहे हो। सुदामा को भिखारी बना दो रे। आजकल रे कथाएं कम, तमाशे ज्यादा हो रहे। रोज को तो एक न एक झांकी बन है। कब बामन भगवान बन गए, लाए छत्ता मोड़ी मोड़ा फिर रहे बाल्टी में, शनि के सो दान मांगत वे बामन भगवान आए। फिर ब्याह के दिन राधा कृष्ण बन गए। अरे राम, कथा को कथा ही रहने दे, कथा को तमाशों ने बनाओ। सुदामा ऐसो भीख मांगत तो जैसो आज के पंडित जी हरे मंगवा रहे। बताओ, अच्छा चलो मान चलो हमें तो बनाई दे कौन सुदामा, कितने डार दे तुमने? एकड़ खान जमीन तो लिखने दे कि ना सुदामा के गरीब बामन है, 1 एकड़ जमीन दी हमने। कोनो 5 को, कोनो 10 को, भारी कर रही करो तो 10 को छूटे से ज्यादा नहीं छूट सका तुमनों के जी से।
हरे राम राम। हम बताएं सुदामा को परिचय। जब सुदामा जी द्वारिका गए, भगवान अपने पलंग पे लेवा गए, उस सुदामा जी के चरण दबान लगे। रुक्मणी ने सोची, लक्ष्मी आए रुक्मणी ने विचार करो कि द्वारका में बड़े बड़े देवता आए, एक से एक देवता आए, पर हमारे पति देव ये से कबो नहीं पकड़ ले। बताओ कि धोती पटी है, बेमाई पटी है, हड्डी एक एक गिन ले, और जे पांव दबा रहे, जिनके चरण के दर्शन को लोग तरसत हैं। रुक्मणी ने सोची कुछ विशेष बात कहा ये ब्राह्मण में, हम भी बेत गंगा में स्नान कराई लाएं। सो भगवान चरण दबा रहे और लक्ष्मी जी ने उठाओ पंखा और वे सुदामा को पंखा हलान लगी। अब बताओ सुदामा से धनी को कहा हुए संसार में, जे के भगवान चरण दबा रहे और लक्ष्मी जे को पंखा हला रही, और आज के कथा व्यासों ने उन सुदामा को भिखारी बना के धर दो। 100-200 रुपया के लोभ में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सके। 100-200-500 रुपया के लोभ में सुदामा भिखारी बन गए। हमने 22 साल की कथा में कबू ये नाटक नहीं होता है। अपने कथा सुनो जैसे मतलब है। परिचय देखो सुदामा जी का क्या लिखा है व्यास जी ने और क्या पढ़ा सुखदेव जी ने। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, ऐसे सुदामा चरित्र चालू है इस श्लोक से। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। जो नहीं लिखो कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण, बात एक ही है। चाहे कृष्ण के मित्र सुदामा कह दे, चाहे सुदामा के मित्र कृष्ण कह दे, पर अर्थ अलग अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पे तुम अपने गांव में या क्षेत्र में जहां कहूं बैठो एक बात कहो कि भज्जा आजकल तो प्रधानमंत्री से हमारी रोज बात हो रही, रात में 1-1 घंटा, हमारे बहुत खास हैं। पूरा क्षेत्र समझ के पगल या गाओ, जो तो पागल होगा गर्मी में, बिल्कुल कुछ वो नहीं खे सके गाओ। यही समझ है कि नहीं? को मान जे तुम्हारी कि मोदी जी तुमसे बात करत होंगे, मान जे को 1-1 घंटा, या तुम कहते फिरो कि वे हमारे बहुत खास हैं। आदमी समझ के राजनीति के चक्कर में खिसक गाओ, और आदमी सड़क भी जात राजनीति में जल्दी। बहुत खतरनाक नशा होत रे कुर्सी को। जिनको मिल गई ने उनको नींद आवे, और जिनकी चली गई उनको वहां है ही का। कुर्सी वालों को सुख से नहीं सोच। जे को मिल गई वो 5 साल हाथ जोरत फिरत है कि चली न जाए, चली न जाए, चली न जाए, और जे की चली गई वो 5 साल हाथ जोरत फिरत है कि मिले है कैसे, मिले है कैसे। ये सो पागल नहीं हो आदमी। एक सरपंची को फार्म भरवे जा रहा हो तो रे हाल फूल में ये सो पगले आनो कि पेलो ने मताई के पांव पल्लाए और फिर घरवारी के गोड़ों को लूंगा। घरवारी बोली अब का बिल्कुल ही पगले आ गए, अकौं दद्दा हार और गए। तो फिर तो कि ओई दिना से परे खाट पे ओ खोलत नैया द्वारे, काय सैया कई हजार से हारे। कहूं हार और गए दद्दा तो गड़बड़ा ही काम है। फिर आदमी तुम्हें पागल समझ जाए। और कहूं एक बार प्रधानमंत्री जी बेगमगंज में आके कह जाए कि फलानो व्यक्ति हमें भारत में सबसे ज्यादा खास है, वही दिन तुम्हारे बारे नहीं आ रहे हो जाए, देश में हो जाए कि नहीं हो जाए। पहले तुम कह रहे थे कि वे हमारे खास हैं। आदमी तुम्हें समझ है पागल। और अगर वे कह देवे कि तुम खास हो तो तुम्हारे हो जाए बारे नहीं आ रहे।
अगर कोई सुदामा दुनिया में कहत फिरे के कृष्ण हमारे मित्र हैं तो दुनिया सुदामा को पागल समझती, पर जब कृष्ण ने कही कि सुदामा हमारा मित्र है तो पूरी द्वारिका सुदामा के चरणों में बिछ गई। इसलिए कृष्णस्यादि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा खाली नाम को ब्राह्मण नहीं है, कर्म से भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण को 6 काम करो चज्जी, वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, धर्म करे और धर्म करावे, दान लेवे और दान देवे। अकेलो ले तई ने रेवे न मार जे। 3 धन बहुत मुश्किल से पचत है रे। नानी को धन मम्मी और की जा जाते हैं, नहीं पचे को मिली करी हो तो कछु धर्म पन्न कर ली, एक आध मोड़ी को ब्याह कर दियो, एक आध गांव मर गई मंदिर बनवा दियो, एक आध कुआ बावड़ी खुदवा दियो। हमारे जाओ सांप छचुंदर कैसी गत हो न खा पे हो मम्मी और की जा जात कौन पचा थे रे। सुझे जे को मिली हो सो में तनक सुनकार दियो। शक्कर की भी जब चाशनी बना था सो में से फेन निकाल दे, निकारा थे मेल मेल अलग कर दे के नहीं कर दे। कहा जजमान आज तो रसगुल्ला बने हैं कहते हैं, हम भगे से तुम माल बनवा रहे, 5 दिन ने बनवाए तुमने, जब हमें तई रहे 6 दिन देख रहे हम भग गए तो फिर अच्छे रसगुल्लों की उड़ी। तो हमारे बब्बा कह देखे आए थे टाठी में धरी हमारे हनुमान जी के, तुमने खा लिया क्या करे मैंने दे खाओ नहीं दे तो का करेगी। जब शक्कर की चाशनी बनत है तो ओ में से वो शक्कर को मेल निकाल दो जात है। ऐसा ही अगर तुम्हें ममयावरे की इजाजत मिली हो चाशनी खाई तो में से वो तो मेल तो निकाल ही दियो ना, हम नहीं जाने वो तो ऊंसो निकाल जे। नानी को धन बेईमानी को धन, बेईमानी की संपत्ति नहीं बचे। वो जजमानी को धन पंडिताई को पैसा। कहूं माला में कमी रह गई तो सीताराम हो जाए। तो ये 6 काम ब्राह्मण को करने चाहिए और 3 चीजें ब्राह्मण कभी ना छोड़े। ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना रहे कभी, ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के न रहे कभी, और ब्राह्मण के हाथ बिना गायत्री जप के न रहे। सुदामा कैसा है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, सर्वगुण संपन्न है ब्राह्मण। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः वृक्तिन्द्रियार्थेषु विरक्त होगा। और संसार में विरक्ति को कारण का है? संसार में विरक्ति को कारण है अपनी कामना को मार दे। वो जे की कामना मर गई वो ही विरक्ति आए। अन्य तुम कितने बड़े विरक्त बने रहो, अगर कछु इच्छा है, कबीर दास जी कह रहे हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु ने चाहिए सो साहन के साह। जब कामना आदमी को जीवन नहीं देती। हाँ, कामना कभी व्यक्ति को जीने नहीं देती, और पूर्ति कब होत नहीं। नौ खाए तेरा की भूख बनी रहे, कबू नहीं मिटे को की। अन्य मानो तो फिर ऐसी समझो। एक गुरु जी मरन लगे, उनने बुलाओ अपने चेला को। बोले बेटा चेला, जिंदगी में सब करियो, एक गलती भर न करियो। बोले का? बोले बिलज्जा ने पोसियो। इतनी कई रे गुरु जी मर गए। अब उन्हें सोची यार मैंने भी खूब किताबें पढ़ी, धर्म पढ़े, शास्त्र पढ़े, पर मैंने कहूं लिखो नहीं देखो कि बिलज्जा ने पोसियो। उन्हें और विद्वानों से पूछी कि काय भज्जा कहूं ऐसो लिखो है कि महात्मा को बिलज्जा ने
पालो चाहिए, तो सब महात्माओं ने की भज्जा हम उन्होंने तो नहीं पढ़ो, नहीं ऐसो कानूनिया में आए। उन्हें सबसे पूछी पर वो कहूं ये को जवाब ने मिलो के बिलज्जा ने पालो चाहिए। उन्हें सोची अब नहीं मिल रहा हो तो नहीं मिल रहा। एक दिन अनेगा जा रहा हो तो पहाड़ में एक बड़े लंबी लंबी जटाओं के बाबा जी बैठे थे। उन्हें सोची इनसे पूछ लाए, इतने अगर उत्तर मिल रहा हो तो मिल रहा हो, ना से हम बात ही खत्म कर दें। गुरुजी के गाँव बोले महाराज हमारे मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है। हमारे गुरुजी मरते वक्त कह गए थे कि बिलज्जा ने पा लियो। बाबा जी बोले का है तुम फलाने फलाने महात्मा के चेला आओ का? वो कहने लगो तुम हमारे गुरुजी को कैसे जाने? बोले तुम आओ। बोले हाउ हम उन्हीं के चेला आए। बोले तो बैठो हम बताएं दे रहे तुम्हें कि तुम्हारे गुरुजी बिलज्जा की काय कह गए कि बिलज्जा ने पोस दो। बेटा ऐसी आए बात, हम और तुम्हारे गुरुजी एक ही गुरु के चेला आए। हम औरों ने विरक्ति को लाओ संकल्प। अब विरक्ति के संकल्प में सिर्फ दो चीजों पे अधिकार बचत है, एक रोटी और एक लंगोटी। बस इतनी प्रॉपर्टी रहो चज्जी महात्मा की। एक लंगोटी पहने रे में, एक अपने कंधा पे रे में, इतनी जाजात रे में। बोले बेटा हमारे गुरु ने आदेश दो कि जाओ तुम लोग जंगल में भजन करना। हम और आ गए, भजन करने लगे। तुम्हारे गुरुजी खुआद से मिलवे को भारी शौक। हम तो कोई से न मिलते भजन में, और तुम्हारे गुरुजी खूब बैठक थे। हमने कही यार बा इनके संगे हमारी बने हैं, नहीं इनको चमक धमक को काम है, हमें करने भजन। हम बेटा भागे आए होते से। तुम्हारे गुरुजी कहते और मेला लगन लगो। एक दिन तुम्हारे गुरुजी ने ऐसी चर्चा करी, 10-20 जने बैठे थे कि यार जंगल में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। एक तो लंगोटी है भाई, चोखरे कतर जात। अब सलाह देवे तो दद्दा पूरो दुनिया बैठी, अब तुम कौन से का सलाह लेने? एक दवाई बतावे दद्दा। अब तुम कहूं चर्चा करियो सो तुरंत दवाई बता दे, चाहे खुद मार रहे हो। तुम तो को से तन कजो कजो यार पेट सो। अरे भी कहूं तो भारी भयंकर झरा था, तुम तो जा जा खाओ। सलाह देवे पूरी दुनिया बैठी। गांव के बोले महाराज अब चौखरे कहानो रखे हो, तुम एक काम करो, एक बिलज्जा पोस ले। बिलज्जा रे है चौखरे ऊंचा ही नहीं आ। गांव को न एक बिलज्जा दे दी बाबा जी। अब दिन भर तो बिलज्जा रही, शाम भाई बिलज्जा बोली हम जा रहे। बाबा जी बोले काहे? बोले ना हमें दूध ले आओ पीवे। अब बाबा ने सोची दूध कहां से ले आए? चौथाई कटोरिया गांव में पहुंची। 2-4 दिन तो गांव को न दो दूध। एक दिन गांव के बोले महाराज अब एक दिन की हो तो चलिए, अब रोज रोज तुम्हें कहां से दूध दाएं? महाराज बोले फिर? बोले न हो तो तुम एक भैंस ने ले ले। तो महाराज ने एक भैंस ले ली। अब एक दिन एक ही मेड़ पे से चारों, एक दिन वो की मेड़ पे से चारों। एक दिन गांव के बोले महाराज यहाँ से कहां नो कटवा है? तुमने हो तो 2 एकड़ जब भटर के डरी जाने पटा ले। महाराज ने माए फेंकी माला, बैठ गए आटा खोद भी। अच्छी जमीन बनाई बाबा जी ने। अब यही गोबर करें, भैंस लगावे, बिलज्जा और खेती। एक दिन गांव के बोले महाराज गांव में एक विधवा है, वो को नन्या को इतनी बनी रे, रोटी खात रे, जो काम करत रे। बाबा जी बोले लो ले आओ। अब विधवा आ गई। अब भाई पूरो काम करे और मौका मिले सो महाराज के घोड़े दबा देवे। एक दिन गांव के बोले महाराज क्षेत्र में चर्चा ठीक नहीं है तुम्हारी, ने हो तो माला ने डार दे। बाबा जी ने माला डार दी। बाल बच्चे हो गए।
एक दिन बाबा जी बैठे बैठे सोच रहे थे कि भाई तो कौरी ने बिलज्जा पोसी होती और न को के दूध मांगवे जाते, ने दूध मांगवे जाते, ने जब भैंस का लेते, ने भैंस का आती, ने चारों काटवे जाते, ने चारों काटवे जाते, ने जा जमीन होती, ने जा जमीन होती, ने जा भावैया उठी, अन्य भावैया उठी, ने जे बाल बच्चे होते। सुबह बाबा जी बोले तुम्हारे गुरु जी ऐसे कह गए थे कि बेटा हमने एक बिलज्जा पोसी सुबागत भाई है, ऐसे तुम सब करियो, जिंदगी में बिलज्जा भर न पोसियो। जब बिलज्जा आए कामना, अपन सब पोसे बैठे हैं, ये बिलज्जा खो अपन सब पोसे बैठे हैं, एक काम पूरा होत नहीं है और अपन दूसरे में लग जाते। चलो मोड़ी मोड़ो जमीन जायदाद कर दे, अब कई नाती खो, और चलो नाती नो तो ठीक है, अब कई पंती खो और 5 एकड़ हो पाती, तो तुम्हारे खानदान में करे सब कायर ही कायर होंगे। अब वे कुछ न कर पे अपनी जिंदगी में, सब रो ठेका तुम्हारा है तो तुम ही करो सब कुछ। पुत्र तक तो ठीक है, पिता को कर्तव्य है कि पुत्र के लाने संपत्ति इकट्ठी करे, पर 7 पीढ़ी को ठेका लाएगा तुम, पूरे नाकारा पैदा होंगे आपका, वे कुछ न कर पे। अरे भैया पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी न करे आए, तुम्हें कमावे की जरूरत नहीं है, वह तो खुद कमा ले, और न तुम कितना अपनो पेट काट काट के धरज जा, औलाद कहूं बिगड़ गई। तो तुम्हारे नाती पोतारे कोरा खो लले हैं, और पुलिस वालों को वकीलों के कुत्ता बिस्कुट खे हैं तुम्हारी जायदाद से, ध्यान रखियो। तुम दंदी फंदी ने कर गए तो घर के मोड़ा लला रहे रोटी खो, और तुम जो कछु फसल कर रही तो आराम से कछु वकील खो दे आए, कछु डॉक्टर, कछु पुलिस खो दे आए, खुद के मोड़ी मोड़ा खावे नहीं, और पुलिस वालों के कुत्ता बिस्कुट खा रहे। देखो भैया जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, भगवान ने जितो दाव है वो आकाश से ज्यादा दाव है। अमर राशो मूल पटक मार जा, फिर अब हम क्या करें, फिर तुमको नहीं समझा सके, मुंह से न मारो तो मूल पे सेल पटक लीजिए सूत में, बताओ हम करें का। विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा बिल्कुल विरक्त हो गया है। एक शब्द और लगा है प्रसन्न आत्मा, 24 घंटा प्रसन्न रहते सुदामा, 24 घंटा। प्रसन्नता को अर्थ क्या है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। आज 2 चीजों की बहुत कमी है, देखो 2 चीजें गोल हो गई दुनिया से, मन की खुशी, आदमी मन से खुश नहीं है आज को, मन की खुशी और चेहरा की हंसी बिल्कुल गोल है, वो हंसो ही नहीं चाहता। बताओ हंसत तुम्हारे कथा में भी ऐसे बैठक जैसे पूरे घर के अस्पताल में धरे हुए और तुम्हारे तबियत गए हो, इतने सीरियस होकर का बैठत रही, कछु पिरा रहा होगा, बताओ। ज्यादा सीरियस ने होएंगे तुम अस्पताल में नोइया हो, भगवान की कथा में बैठे, सीरियस तो अस्पताल में रहते हैं, और ज्यादा सीरियस भाई उम्मीद कम ही रहते फिर सीरियस आदमी की। इससे ज्यादा सीरियस न रहेंगे, अच्छे हंस के कथा सुनेंगे, हंस के घर में रहेंगे, 2 चीजें तो कम ही हो गई, मन की खुशी और चेहरा की हंसी। चेहरा की हंसी तो ऐसी गोल भाई है, ऐसी गोल भाई है, ऐसी गोल भाई है, तुम्हारे बता सकत कैसी ना, पर हम तो बता ही रहे, वो बता सकत कि आज चेहरा की हंसी कैसी गोल हो गई। चेहरा की हंसी ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाते।
बोलो फिर दिखाते हैं। योनो वोट नहीं गिरे, योनो तो दद्दा हरे। अरे तुम्हें सब कछ तुम बिना हम को पार लगत जाने और जोंदना कई के इतने मतों से विजयी, फिर नहीं दिखा रहे दद्दा हरेंगे कहाँ। भी तो फिर है 5 साल बाद। एक नेताजी गए रे गांव में, कहने लगे ये बार और जिता दे हमें, तुम ने पिछली बार जिताओ, एक बार और जिता दे। गांव के बोले काय दादा अब ये आए 5 साल में। कहने लगे गलती हो गई, गांव भर के माफ कर दे, जो क्या हो वो कर हैं अपनी मंत्री बन के। एक दादा कह लगा और तो बोले गांव में सब व्यवस्था है, एक ही दिक्कत होते बरसात में मरघटा नहीं है गांव में पक्को, सो को मर जाए तो। नेताजी तो भाव में भी गए बिल्कुल, पूरा गांव एक तरफा हमारे संग होगा। नेताजी मंच से बोले कि एक बुजुर्ग दादा ने हमसे कुछ कहा है, अगर इस बार हम मंत्री बन गए तो हम वादा करते हैं, दादा ने एक मरघटा की कही है, हम गांव के घर घर में मरघटा बनवा के दे। दादा एक मरघटा की कह रहे, हम गांव के घर घर में मरघटा बनवा दे, बस बूट भर दे। अच्छे हंसेंगे बच जाए और हम बस जो है कि खुश रहेंगे। वो तो जो होने रे, हम जा बताओ जैसे कल मानने, अब तुम अब ऐसे मुंह बना के बेच जाओ तो बच जाओ कल लो, वे तो तुम मरा ही जाओ। ऐसे 24 घंटा में ले तो हंस ले, वो तो जो कल हो जैसो देख भी मोता है। अरे हम कहता आज नहीं आएंगे, है मरने तो है ही। कैसे आदमी को जन्म मिलो है, जब कोई गारंटी नहीं के वो पढ़ लिख पे है कि नहीं पढ़ लिख पे है गारंटी। मनुष्य का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, कोई गारंटी नहीं कि तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, कोई गारंटी नहीं कि तुम नाम कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा ब्याह हो जाए कि नहीं हो जाए। बताओ जरूरी है कि मनुष्य बन गए सो ब्याह हो जाए? तुम्हारों की गिनती कौन में है? भारत के कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं हो रहा है, भारत के कई प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, कई राष्ट्रपतियों के ब्याह नहीं भाई। बात उनकी किस्मत हती रे कि एक के पति नहीं बने, राष्ट्र के पति बन गए, पर अपनी गारंटी नहीं। पर एक चीज की गारंटी हम लिख के दे दें, मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, कोई गारंटी नहीं शादी हुज्जे के नहीं हुज्जे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। पर मनुष्य को जन्म मिलो है तो मरो हो जरूर, एक ही गारंटी है कि नहीं? एक ही तो गारंटी है, मरो हो तो। इसे चिंता न करो, मौत जबा है चलिए अपन का दिक्कत है। पर जोनो जिंदगी है जोनो जी ले। अच्छे हंसेंगे, उम्र खोए में कहूं भैंसों को हंस तो देखो तुम्हारा ने बताओ। अच्छा कहूं पड़ा हंसत में ले, ये कौन हंसत हो सो समझ ली हम कौन किया कह रहा है। वे पड़ा यहाँ है, वे तो धोखे से आदमी बने गए। अच्छे हंसेंगे रे भज्जा, हरो जिंदगी बहुत कीमती है रे। कछु कछु तो इतने खतरनाक रहे थे रे, अच्छो खा ले थे और दरवाजे बेच जा तो कौन कौन उन्हें कर भागो कही दाऊ राम राम, राम राम दद्दा कच्चो गुटकत हो, हमें कौन घरी में तुमसे हमने राम राम कर लाई। अच्छे प्रेम से बोले बते आएंगे रे। जिंदगी को कोई भरोसा नहीं यारे, को सो रहा हो, को उठ रहा हो, को मर रहा हो, को जी रहा हो। इतने साधन बना लाए हैं पनोरों ने मारे बेके, 24 घंटा वाहनों में बैठे एक पलटी खेस होता था वे हो चेचस के नीचे। कूलर चला तो मैं कहूं तन्नक बाहर झुक गो जो करत रहे। रात में कहूं पंखा चलत चलत ऊपर गिर पड़े नटिया कहूं कट गाओ।
हर घरे सिलेंडर धरे कवे लीक हो जाए पट जाए। बोलो मौत के कई अब टेंशन ने बन जाए कि सिलेंडर ने पट जाए। अरे वो तुम अन्य हो जो मार दिया क्या होता है। बिल्कुल तुम तो अच्छे हंस के जिंदगी जी रही जो हो जैसो देख। अच्छा कई आदमी जो हंसत भी है रे सुबह घरे नहीं हंसत रे बाहर खूब हा हा ही कर है और शाम को घरे जे सो घरे पे को सना का खिंच जात कहीं का कहीं पापा आ गए पापा काय को पापी कहा है तो तुम्हारे मारे घर के हंस बोल नहीं पा रहे तो पापा आओ के पापी पेल तो जा बताओ। अब पापा नहीं पापी कहां लग हो तुम ऐसा ये है दादा सो